हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाला एक छोटा सा लेक्चर रहेगा जिसमें लिखा हुआ है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन क्या होंगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, चाहे वो कार्बोकैटायन की हो, चाहे वो फ्री रेडिकल की हो, चाहे वो एल्कीन्स की हो, सब कुछ यहां पर हम कवर करने वाले हैं। भाई आपको बता दूं, ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। मतलब सर इससे पहले 12 लेक्चर हो चुके हैं और 12वें लेक्चर में हमने पढ़ा था सर हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने क्या पढ़ा था? हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कौन कौन से नाम होते हैं। भाई बहुत सारे नाम बताए थे, बेकर नाथन इफेक्ट है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी जानी, किस में होता है ये भी जाना, उसकी कुछ इंपोर्टेंट कंडीशन भी जानी। फिर हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेट्स हम कैसे निकालेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। फिर चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे हमारा फ्री रेडिकल हो, चाहे हमारा एल्कीन हो, इन सब में हमने क्या देख लिया था भाई? हाइपर कॉन्जुगेशन को कवर कर लिया था। मतलब सर हम हाइपर कॉन्जुगेशन को जान चुके हैं, उसकी हमारी कुछ रह गई थी। क्या रह गए थे भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में? उसकी केवल एप्लीकेशंस रह गई थी जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। सर लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं किया था? क्योंकि लेक्चर हमारा लेंथी जा रहा था, तो हमने सोचा भाई लेंथी करने से बेटर है कि 2 लेक्चर कर लिए जाए ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हम भी आराम से कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई आपको पता है हम इस वक्त बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका ये हमारा 13वां लेक्चर है ना। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब कुछ हो चुका है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, सबके लिंक पड़े हुए, वहां से क्लिक करिए, आप चले जाइए। और साथ ही साथ हमने जो आपकी यूनिट 8 है जिसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री है, उसको भी हमने डाल रखा है, तो वहां से भी उसको भी कवर कर सकते हैं। तो आई होप उसमें कोई मिलने में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अपना हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन। सर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया था हमने क्या होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से फर्क क्या पड़ता है, क्या इससे फायदा होता है, हम कहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किस चीज में इसके लिए यूज करेंगे। तो भाई हम यहां पर बता दें, पहला एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है सर, हमने तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट में भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ा था सर? प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटेगी। सब पढ़ लिया था ना? बिल्कुल पढ़ लिया था। अभी हम जानने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेगा। भाई यहां पर देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, कार्बोकैटायन क्या होता है आपको पता है? कार्बन पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर कार्बन पर पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। अब इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे पता करेंगे? तो इसकी स्टेबिलिटी अगर आपको पता करनी है, अगर इसकी स्टेबिलिटी आपको पता करनी है तो यहां पर आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स के। यानी कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स। हाइपर कॉन्जुगेट जितने ज्यादा होंगे, हाइपर कॉन्जुगेट जितने ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। सर हाइपर कॉन्जुगेट कैसे पता चलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेट के लिए हमने क्या बताया था? हाइपर कॉन्जुगेट के लिए आपको देखने केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन्स। यानी कि हम बात करें यहां पर हाइपर कॉन्जुगेट्स आपको निकालने हैं। सर कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे, कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे? तो वो बराबर होते हैं किसके? अल्फा हाइड्रोजन्स के। किसके बराबर होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स के। आई होप इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। भाई अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, हाइपर कॉन्जुगेट्स भी उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट्स उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। सर हाइपर कॉन्जुगेट क्या होते हैं एक बार बताना। भाई हमने कल एक चीज देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी सर, ये हमने पढ़ी थी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। यहां पर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा था, तो यहां पर हम देख रहे थे कि यहां से H+ और यहां पर आ जाता है डबल बॉन्ड, इस तरह से 1 2 3, ये क्या है? इसके हाइपर कॉन्जुगेट्स हैं। सर ये हाइपर कॉन्जुगेट्स किस पर डिपेंड कर रहे थे? ये डिपेंड कर रहे थे कि आपके अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है। सर ये अल्फा कार्बन क्या होता है इसके लिए भी हमने बताया था। किस कहीं पर भी कोई ग्रुप जुड़ा है, या कोई कटायन लगा है, या कोई अनायन लगा है, या कोई रेडिकल है, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन आपका अल्फा होता है,
दूसरा आपका बीटा होता है, तीसरा आपका गामा होता है, चौथा डेल्टा होता है, पांचवा ओमेगा होता है, इस तरह से। लेकिन आपको बहुत दूर तक जाना नहीं है, आपको केवल कहां तक जाना है, अल्फा कार्बन तक। अल्फा कार्बन पर जितने आपके हाइड्रोजन होंगे उनको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। मतलब मेरे को सर एक चीज समझ में आ रही है। अब यहां पर एक काम करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा। क्या क्वेश्चन है सर? मैंने एक काम किया, यहाँ पर है CH3, ठीक है, यहाँ पर है C, इधर भी एक CH3 लगा दो, चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक CH3 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ इस कार्बन, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बोकेटायन हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा CH3, ओके, यहाँ पर CH, इस पर एक पॉजिटिव है, इस पर एक और CH3 लगा दिया मैंने। सर एक और लिखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एक लिख दिया मैंने CH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको करते हैं भाई सॉल्व। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए इनकी स्टेबिलिटी, मुझे चाहिए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, ये मेरे को पता करना है। पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपको एक ही चीज देखनी है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स। हाइपर कॉन्जुगेट कैसे देखेंगे सर? अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेगा सर? अल्फा कार्बन पर। अल्फा कार्बन कौन सा होता है सर? कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन आपका अल्फा हुआ। सर इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है, सर इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन तो ये भी है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये भी है, इसका मतलब 3 इसमें अल्फा कार्बन होंगे, बिल्कुल होंगे। 3 इसमें अल्फा कार्बन होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होते हैं हम उनको क्या कहेंगे सर? उनको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इस दैट के लिए बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं यहां से पता करूं, अच्छा इसमें बताना अल्फा कार्बन कौन सा, ये रहा, इसमें अल्फा कौन सा, ये रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अल्फा ये रहा, इसमें अल्फा है ही नहीं सर, उसमें CH3 में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटायन के बाद कोई कार्बन ही नहीं है। अब मुझे पता करना है सर अल्फा हाइड्रोजन, और निकाल दो किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सर इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ है, कितने हो गए सर? 9। देयर इज 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या भाई 3 3 6 हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो सर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जरा देखना भैया, हमने क्या जाना था? हमने तो सर ये जाना था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब अगर मैं यहां से पता करना चाहूं, सर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेट किसमें ज्यादा होंगे? इसमें ज्यादा होंगे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी, और लास्ट में हमारा आ जाएगा CH3। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास है सर CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया A, ओके। दूसरा है CH3 CH, यहां पर CH3 कर दिया, यहाँ पर CH2 और यहाँ कर दिया मैंने पॉजिटिव, ठीक है सर, इसको मैंने B नाम दे दिया, ओके। आगे करिए CH3 CH, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर CH3 है, इसको मैंने C नाम दे दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ सर विच वन इज मोर स्टेबल, मुझे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो आप खुद करके देख सकते हैं भाई, और जब हो जाए वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद देखो सॉल्व करके, हो जाता उसके बाद वापस से देख लो, रीचेक करके भाई आंसर ठीक है कि नहीं। हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, भाई देखिए अल्फा कार्बन है सर, ये कार्बोकेटायन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है सर, ये बीटा है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए केवल अल्फा। सर अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है सर, देयर इज 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है सर कार्बोकेटायन, ठीक है, इससे ये वाला हमारा अल्फा कार्बन है सर, कितने हाइड्रोजन है? देयर इज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है सर। यहाँ पहुंचे हम, यहाँ पहुंचने के बाद देख रहा हूँ कार्बोकेटायन ये रहा, इससे डायरेक्ट इधर भी कार्बन है, इससे डायरेक्ट इधर भी कार्बन है सर, 3 इधर है, 3 इधर है, देयर इज 6 अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा किसमें सर?
2 1 6। सर ये ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? सी। सी के बाद कौन आएगा भाई? ए। और ए के बाद कौन आ जाएगा? बी। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। सिंपल सी तो थे भी है। चलिए काम करता है सर, वंस मोर एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ताकि हमें बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती चली जाए। भाई मैं एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं लाइक दिस। चलिए देखिए क्या हुआ, मैंने एक रिंग ले रखी है, ठीक है। यहां मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैंने एक पॉजिटिव लगा रखा है और इधर भी एक रिंग ले लेते हैं, ठीक। यहां पर हमने एक पॉजिटिव ले रखा है और यहां पर हमने एक CH3 ग्रुप लगा रखा, मान लीजिए, ठीक है। ओके, इधर एक और रिंग ले लो, चलो। यहां हमने एक रिंग ले ली, ठीक। यहां पर एक पॉजिटिव लगा रखा है, ठीक है। आगे आ जाए भी, ये एक रिंग ले ली हमने, मान लीजिए, ठीक। यहाँ पॉजिटिव है, एक ग्रुप यहाँ है, दूसरा ग्रुप यहाँ है, ये ले लिया है। एक और रिंग ले लेते हैं, चलिए, ये हो गया हमारा, है ना। यहाँ पर हमने पॉजिटिव ले रखा है, एक ग्रुप यहाँ पर है, दूसरा ग्रुप मान लीजिए यहाँ पर है, और तीसरा एक और यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमने इतने सारे ग्रुप्स यहाँ पर ले लिए, इनको सबको नाम दे दीजिए। अभी इसको नाम देंगे तो ये हो गया हमारा A, ठीक, B, ठीक, C, ठीक, D, ठीक, E, ठीक। भाई मैंने 5 ऑप्शन यहाँ पे ले रखे हैं और मैं ये जानना चाहता हूं भाई सब पर कार्बोकैटायन है, सब पर कार्बोकैटायन है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपको लाइन स्ट्रक्चर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भाई देख लीजिए, लाइन स्ट्रक्चर्स की वीडियो हमारी शुरुआती पड़ी हुई है जब हमने स्टार्ट किया था चैनल, उसके दूसरी तीसरी प्लेलिस्ट है जहां पर हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक्स डाल रखा है, IUPAC कंप्लीट डाल रखी है। अगर आप देखना चाहते हो तो वहां पर जाके देख सकते हो। वैसे मैं वहां पर एक लिंक डाल दूंगा, चलिए यहाँ पर, है ना, तो अगर आपको जरूरत है तो वहां पर से आप देख सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इधर देखते हैं, हमको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। कार्बोकैटायन ये रहा। एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज याद रखनी है भाई? चीज ये ध्यान रखनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4 होती है ना। और बाकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो कार्बन की बची हुई वैलेंसी को आपको हाइड्रोजन से पूरा करना, ठीक है। ओके, हर एक पॉइंट हमारा कार्बन एटम होता है। यहां पर आ जाइए, चलिए, ये हमारा कार्बन एटम है जिस पर पॉजिटिव है, तो सर इसके लिए अल्फा एक तो ये हो जाएगा, दूसरा अल्फा हमारा ये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा भाई। अल्फा कार्बन ये रहा, एक अल्फा कार्बन ये रहा। अब बैलेंसी देखनी है भाई, बैलेंसी देखनी है, देखो बहुत ध्यान से देख लेना, यहां पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे भाई यहां पर, क्योंकि इसकी एक बॉन्ड, दो बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। कार्बन के पास बॉन्ड कितने होते हैं? 4, सर 2 पूरे हो रहे हैं, बच्चे कितने अभी? 2। इसका मतलब यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बिल्कुल होंगे। यहां बात करूं तो यहां पर भी सर 2 बॉन्ड है, तो यहां पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बिल्कुल होंगे। ओवरऑल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए भाई? इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? दोबारा से देख लो, कार्बोकैटायन है ये रहा, इसके लिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे, मतलब 2 बचे हैं, 2 बचे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके पास भी 2 अल्फा, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? यहां पर आ जाइए, यहां देखते हैं सर। पहले तो ये बताओ अल्फा कार्बन का है, ये कार्बन है जिस पर कार्बोकैटायन है, ये इसके लिए अल्फा है, ये भी इसके लिए अल्फा है। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, यहां पर, यहां देखो भाई, 2 बॉन्ड इसके पूरे हैं, बचे कितने? 2, तो सर 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। यहां देखिए, इस वाले कार्बन की बात करूं, 1 2 3, 3 वैलेंसी है इसकी, कितनी वैलेंसी बची है भाई? 1, तो इसका मतलब 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। सर यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाए। क्लियर? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, यहां पर आ जाइए। यहां पर सबसे पहले अल्फा कार्बन ढूंढो, इससे डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ा है, इससे डायरेक्ट ये जुड़ा है, इससे डायरेक्ट जुड़ा है। सर इस पर 3 है हमारे पास अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन निकालो, तीनों पे अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। सर इसके पास 2 बॉन्ड है, मतलब 2 अल्फा है, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 अल्फा बचेंगे। इसके पास 1 बॉन्ड है, 4 पूरे करने मतलब 3 अल्फा यहाँ हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां मिल जाएंगे अपन को। क्लियर? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई, यहां आ जाइए, यहां पर देखिए, ये रहा मेरा कार्बन एटम, ठीक है। इधर मेरा अल्फा है, इधर मेरा अल्फा, और तो कहीं है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहां से निकाली भाई, यहाँ पर 3 वैलेंसी पूरी हो रखी है, 1 2 3, तो मतलब 1 अल्फा बचेगा, 1 2 3 पूरी है, 1 अल्फा बचे, कितने हो गए? 2। सर यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। आराम से, बड़े प्यार से हम निकालते हुए चले जा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए क्या है, कार्बन एटम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ कार्बन एटम? ये रहा। इसके लिए अल्फा बताओ ना, अल्फा कहाँ है?
अल्फा अगर हम बताना चाहेंगे यहां से, इसके डायरेक्ट ये जुड़ा है, ये अल्फा है, इससे डायरेक्ट ये जुड़ा है, ये अल्फा है, इससे डायरेक्ट ये जुड़ा है, ये भी अल्फा है। ठीक है, अल्फा निकल आया। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन बताओ सर, अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 बॉन्ड है, इसके पास कितने, 1 2 बॉन्ड है, तो 2 अल्फा बचेंगे। ठीक है, इसके पास तो एक ही बॉन्ड है, 3 अल्फा बचेंगे, 4 पूरे करने होते। यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4 सर 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हमारा नहीं बचेगा, यहाँ पर कोई भी अल्फा हमारा नहीं बचेगा। तो 3 यहां से, 2 यहां से, कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब देख लो भाई किस में ज्यादा है, 5 2 7 3 4, सबसे ज्यादा किसमें, इसमें ज्यादा है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी। सर उसके बाद 7 के बाद कौन आएगा, 7 के बाद आ जाएगा 5 मतलब ई। उसके बाद 5 के बाद कौन आएगा सर, 4 मतलब ए। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, 4 के बाद 3 मतलब बी। उसके बाद कौन आ जाएगा, डी मतलब 2। तो ये हो जाएगा मेरा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है। आई होप क्लियर है। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, हमारे पास एक टाइप की एप्लीकेशन होगी जिसका नाम था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम करने वाले हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सर फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी देखना है, कैसे देखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा कार्बोकैटायन की। भाई हमें तो सीधा पता है ना, क्या पता है सर, हमको क्या पता है, आपने क्या बताया, हमने तो एक ही चीज बोली है भाई, क्या बोली है, स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स के, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स के। तो भाई हम ये बोल सकते हैं ना कि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट्स उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है CH3 और यहाँ पर एक रेडिकल है, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने CH3 CH2, यहाँ पर एक रेडिकल है, ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या कर दिया CH2, यहाँ पर हमने कर दिया CH2, यहाँ पर एक रेडिकल है, ठीक है, एक ले दिया हमने CH3, यहाँ पर C और यहाँ पर CH3, यहाँ CH है और यहाँ पर एक रेडिकल है, एक और ले लेते हैं, चलो CH3 C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर एक हमारा रेडिकल। क्लियर क्लियर सर, सबको नाम दे दो, ये हो गया A B C D E। क्या निकालना सर, अपन को तो बस एक ही काम करना है, क्या काम करना भाई, हमको करना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स को कलेक्ट। निकालिए सर, इसके पास कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं सर, इसके पास ये रहा अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके पास अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गए, इसके पास एक अल्फा 2 अल्फा, ये हो गए। अरे अच्छा एक मिनट, एक गलत जगह हमने वो लगा दिया रेडिकल, रेडिकल इसमें हमारा यहां पर आएगा, रेडिकल हमारा यहां पर आएगा, ठीक है ना, तो यहां पर हमारा ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इसमें करेंगे तो इसके लिए अल्फा अल्फा और अल्फा। क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स निकालना सर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स निकालना है। हम देखें यहाँ तो सर कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो हम बोलेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर अल्फा कार्बन 1 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर, सबसे ज्यादा किसमें सर, सबसे ज्यादा किसमें है ये जानना चाहते हैं, सबसे ज्यादा सर 9 मतलब ई में हो गई। उसके बाद देखें तो 9 के बाद किसका नंबर आ रहा भाई, 6 का ही नंबर आ रहा, मतलब डी हो गया। उसके बाद 6 के बाद सर 3 का नंबर आ रहा है, ठीक है, बी हो गया। उसके बाद 2 मतलब सी हो गया, फिर लास्ट में आ जाएगा CH3 मतलब ए हो गया। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फ्री रेडिकल्स, ये हमारा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर होगी, चाहे आप किसमें देख लो भाई, चाहे आप इसमें देख लीजिए कार्बोकैटायन में, चाहे आप देख लीजिए फ्री रेडिकल में, जहां जहां मैंने कैटायन लगा रखा, अगर वहां फ्री रेडिकल लगा दूंगा तो भी आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम टाइप से देखी जाती है, सेम टाइप से देखी जाती है। चलिए काम करते हैं, अब अगला नंबर 3 लेके आता भाई। नंबर 3 हमारा जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी
ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। भाई हमको एल्कीन की स्टेबिलिटी जाननी है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। सेम फंडा सेम फंडा सेम फंडा, बार बार बोल रहा हूं सेम फंडा। मतलब क्या फंडा है सर, स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स के। और हाइपर कॉन्जुगेट्स निकालना तो हमने पहले ही जान लिया है, हाइपर कॉन्जुगेट्स निकालना तो हमने पहले ही जान लिया है भाई, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट्स। मतलब सर अगर हम यहां से निकालना चाहें, सपोज वी हैव ए एल्कीन लाइक दिस, जैसे हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक मैंने लिखा है भाई CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। एक लिख दिया मैंने क्या CH2 डबल बॉन्ड C, 2 CH3 लगा दिए, ठीक है। और बना सकते हो, और बना लिए। चलिए काम करते हैं, इनको थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, यही रहने दो, आगे करते हैं। चलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा CH और CH3 कर दो, यहाँ CH डबल बॉन्ड C और इससे 2 CH3 लगे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, एक कर देते हैं हम कार्बन, इससे हमारे पास 2 CH3 इधर लगे हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन है, इधर भी हमारे पास 2 CH3 लगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आ जाइए इधर, इनको नाम दे दो सर, सबको नाम दे देते हैं। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया। सर हमारे पास 5 ऑप्शन है और इन 5 में मुझे पता करना है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो पता करने का एकमात्र तरीका मेरे पास नंबर 5 पर कॉन्जुगेट्स। सर ये डबल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन कहीं नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड से ये पहला कार्बन जुड़ा है, मतलब ये अल्फा कार्बन हो गया। इसके लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है। यहाँ के लिए भाई इधर डबल बॉन्ड से इधर भी एक अल्फा है, इधर हमारे पास 2 अल्फा है। यहाँ पर 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिए। तो फिर हमें क्या करना भाई, हाइपर कॉन्जुगेट्स निकालने हैं। यहाँ पर 0 यानी कि नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ओके, याद आइए कितने हो जाएंगे भाई 3 3 3 मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखिए 3 3 3 3 3 मतलब कितना हो जाएगा 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब हमको क्या जानना भाई, इनका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालना हम पहले से पता है, कैसे निकाल सकते भाई, ऑर्डर का हमको पहले से पता है, कैसे निकाल सकते भाई। देखिए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपको कहां दिख रहा है, ई में। सर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ई। उसके बाद 12 के बाद 9 आ रहा है, मतलब हो जाएगा डी। उसके बाद 9 के बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब हो जाएगा सी। फिर उसके बाद बी आ रहा है जिसमें 3 है, उसके बाद कोई है ही नहीं तो मतलब ए हो गया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो भाई 3 चीजों की हमने स्टेबिलिटी देखी, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन और एल्कीन। तीनों में बस एक ही चीज देखनी है आपको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, किसी भी चीज को ले लीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अभी हम क्या करें, जैसे इंडक्टिव पढ़ लिया ना, अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है, या फिर हमारा एरोमेटिक इफेक्ट है, इन सारे इफेक्ट्स को करने के बाद एक लेक्चर हमारा ऐसा रहेगा जिसमें हम सभी क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, वहां पर स्टेबिलिटी का फैक्टर हम पूछेंगे, ठीक है ना। तो तब तक हम वेट करते हैं, तब तक हम सारी चीजें एक एक करके सीख लेते हैं पहले, ताकि हम फिर से क्वेश्चन कर पाए। चलिए भाई, एक लास्ट फैक्टर हमारा जो हमारा नंबर 4 है, दैट इज ये है हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या? भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब है, अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हो, तो वहां से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, मान लीजिए मेरे पास 2 एल्कीन है, एक है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दूसरी एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों के लिए अगर मैं H2 से रिएक्शन कराता हूं, इसमें भी मैं H2 से रिएक्शन कराता हूं, बन क्या जाएगा भाई, बन मेरा जाएगा यहां से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां,
भाई बॉन्ड टूट गया कि एक हाइड्रोजन जुड़ जाना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ जाना बन जाएगा। यहां पर भी क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। भाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां और दूसरा हाइड्रोजन यहां। हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो भाई यहां से एनर्जी निकलेगी, यहां से एनर्जी क्या होती है, निकलती है, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसको मैं डेल्टा एच से दिखा देता हूं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसमें से ज्यादा निकलेगी या इसमें से ज्यादा निकलेगी। इसके मान लीजिए डेल्टा H1, इसको मान लेते हैं डेल्टा H2। अगर मैं ये पूछता हूं कि भाई डेल्टा H1 की वैल्यू ज्यादा है या डेल्टा H2 की वैल्यू ज्यादा है, तो हम कैसे पता करेंगे। भाई इसको पता करना बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे, देखो सुनो, इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, यहां पर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन, आराम से प्यार वाले तरीके से समझते हैं। यहां पर हमारा क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सर यहां पर एक अल्फा कार्बन है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं एक चीज पता चल गई, सर ये है स्टेबल, दैट इज स्टेबल, मोर स्टेबल कह सकते, मोर स्टेबल, इससे ज्यादा स्टेबल है, दिस इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ये हमारे इससे कम स्टेबल है। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो है ज्यादा स्टेबल, एक है कम स्टेबल। अब जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, भाई जल्दी रिएक्शन करेगा जो कम स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल तो कहेगा ना मैं तो स्टेबल हूं, मैं क्या रिएक्शन करूं, तो मतलब ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, करेगा तो मतलब थोड़ा लेट करेगा, लेकिन ये फास्ट रिएक्शन करेगा, और जो रिएक्शन जितनी फास्ट होगी वहां से एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा निकलेगी, वहां से एनर्जी भी उतनी ज्यादा निकलेगी, और ज्यादा निकलेगी तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इसका मतलब तो सर ये हो गया कि डेल्टा H1 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे, डेल्टा H2 से, डेल्टा H2 से। तो यहां से एक चीज पता चली, सर जो कम स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, ज्यादा है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, ज्यादा है। मतलब यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, फॉर्मूला लिख सकता हूं। सर फॉर्मूला क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, 1 अपॉन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, भाई ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, देखिए यहां से क्यों हुआ है ऐसा, देखिए हाइपर कॉन्जुगेट्स जितने ज्यादा होंगे अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा होंगे और वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर स्टेबल होगा तो हमारा भाई स्टेबल होगा तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी ना, इसलिए एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। यहां पर हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन की जो भी हमारी एप्लीकेशंस थी हमने उनको कर लिया है फिनिश। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मे बी आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होगा या फिर रेजोनेंस होगा, उसके साथ मिलते हैं। फिर उसके बाद एरोमेटिसिटी, फिर हमारा ये जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है वो हमारी फिनिश हो जाएगी। फिर हम अगली यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आपको एक काम करना है, लेक्चर को शेयर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।